हुँ। मेरे ब्रदर को यहाँ आए 2.5 ईयर्स, लाइक ऑलमोस्ट 3 ईयर हो जाएँगे दिसंबर में, हुँ, हुँ, हुँ। एंड ही इज़ ऑन वर्क परमिट नाउ। इस टाइम में जहाँ पर हूँ ना, ये हमारा खुद का घर है। दैट्स सो ग्रेट। इसलिए तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ Q&A ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕਹਿਣ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾर्ट ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ पसंद ਆਊਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ तक ज़रूर देखियो। सो तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आप बताओ कि आप इंडिया में कहाँ से हो और आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया और किस इंटेक में आप यहाँ पे आए थे, आपका ईयर, एवरीथिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास प्लस टू में क्या था। प्लस टू में मेरे पास मैथ्स था, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने अपनी आइल्स की। आइल्स में मेरे आए थे 6.5 बैंड। फाइल अप्लाई की मैंने लैथब्रिज कॉलेज में। कोर्स था मेरा उस टाइम जनरल आर्ट्स एंड साइंस। एंड मैंने अप्लाई की थी फाइल आई थिंक नवंबर 2019 में। सितंबर इंटेक आ गया और मेरा वीज़ा नहीं आया था। कोई भी कुछ भी नहीं आया था मेरा, क्योंकि मेरी बायोमेट्रिक नहीं हुए थे, बायोमेट्रिक ओके। बंद थे। तो उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला और तब तक। और हमारे कॉलेज वालों ने सितंबर में कह दिया कि या तो आप डेफर कर लो, या आप अपनी रिफंड करवा लो फीस, और या आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर लो। फिर भी हमने रिस्क लिया और हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। और तब प्रोसीजर हो गया था कि पहले आप एआईपी आएगी एंड देन पीपीआर आएगी। अक्टूबर 1 को मेरी एआईपी आई थी। तो फिर उसके बाद मेरा वीज़ा फाइनली मुझे मिला था 3 मार्च को। एंड देन मैंने उसी टाइम 28 मार्च को मैंने अपनी फ्लाइट बुक करवा ली कि देखा जाएगा जो होएगा। हुँ, बट हुँ। अब यहाँ से जाना है, आसपास कॉलेज ही है मेरा, और कॉलेज से इस टाइम कार में 5 मिनट का, और अगर बस में जाओ तो फिर 15 टू 20 मिनट्स। ओके। आप वहाँ पे थोड़ा-सा बताओ कि आप जिस रूम में रहते हो, उसका कॉस्ट कितना है? और आपके आस-पास में जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं, तो उनकी कितनी कॉस्ट बढ़ जाती है? जो ओवरऑल एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप थोड़ा-सा डिस्कस करो यहाँ पे, जिससे वहाँ पे जाने वाले ओके, लोगों के लिए थोड़ी-सी अच्छे हो जाए। ओके। सो अगर हम रूम की बात करें तो मैं अपना आपको बाद में बताती हूँ कि मेरा क्या है। वैसे अगर आपने यहाँ पर रूम लेना है तो अगर आप शेयरिंग में ले रहे हो तो आपको बेनिफिट है ऑफ कोर्स कि आपकी हाफ-हाफ हो जाएगा। ओके। दैट्स मीन आपको 400 से लेकर 700-800 तक आपको प्राइवेट रूम मिल जाएगा। वो डिपेंड है कि उसमें क्या-क्या है, उसमें फर्नीचर है विद यूटिलिटीज़ है, तो वो क्या सीन है वो डिपेंड करता है हाउस टू हाउस एंड अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट। इसके बाद अगर ग्रोसरी की बात आती है वो भी सेम। अगर आप शेयरिंग में कर रहे हो, लाइक आप 2-3 जने रह रहे हो, शेयरिंग में ग्रोसरी कर रहे हो, ओके। तो आपका $60 to $70 आएगा। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। मैक्सिमम अगर आप लगा लो आपका $100 खर्चा आएगा अगर आप शेयरिंग में करते हो मैक्सिमम। अगर ये इस टाइम मेरी बात करो तो हम मेरा भी 100 है, बिकॉज़ हम 4 जने इस टाइम शेयरिंग में कर रहे हैं ग्रोसरी। हाँ, लैथब्रिज में ये भी पॉइंट देख लो। लैथब्रिज में बस का है, बस पास का ओनली 77 पर मंथ। और अगर आप बड़े प्रीमिस जैसे अपन टर्की वगैरह की बात कर रहे हो तो वहाँ पर 100 प्लस है। लाइक रिचार्ज वगैरह बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। 55, 60, 70 के आपको पर मंथ देना पड़ता है इनका। 50 उसका 77 उसका लगा लो तो आपका 800, 900 तक पहुंच जाएंगे मंथली एक्सपेंसेस। 8-900 आपका। एक क्वेश्चन जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के मन में आता है जब भी वो कनाडा मूव कर रहे होते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो उनके लिए प्लेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक पर्टिकुलर रीज़न है जो कि आपने अल्बर्टा ही चूज़ करा, बिकॉज करंट सिचुएशन में जो भी जाते हैं वो मोस्टली ऑन्टेरियो में जाते हैं या मोन्ट्रियल में जाते हैं। अल्बर्टा जाने का आपका जो रियल रीज़न था वो क्या था, कोई ऐसा? देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ रीजंस बिकॉज मैं अल्बर्टा में क्यों आई मेरे ब्रदर को छोड़ के। बिकॉज मेरे ब्रदर ने भी आने से पहले बहुत सर्च की थी यहाँ पर। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रीजन है कि अल्बर्टा में बाकी जगह आप देख लो मिनिमम वेज कितनी है, 12-13 पर आवर, और अल्बर्टा में सबसे ज्यादा है 15। और सेकंड है अगर आप पीआर की बात करो, कनाडा में क्यों आते हैं सारे पीआर के लिए। कोई और कोई रीज़न के लिए नहीं आता, चाहे कोई एग्जैक्टली। स्टडी लगा लो, चाहे वर्क परमिट लगा लो, वो तो है। सब झूठे रीज़न है इमिग्रेशन को धोखा देने के वो लिए। तो है। मेन जो रीज़न है वो पीआर का है, और अल्बर्टा में पीआर सबसे ईज़ी है, बाकी जगह आप 4 और 5 इयर्स लग जाते हैं मैक्सिमम आपको। एग्जैक्टली। अल्बर्टा में आप 3 वर्क परमिट पे आते 3 के 4 साल में आप पीआर हो सकते हो। अगर आपने डिटेल वीडियो आपको चाहिए ना, तो फिर आप भी एक बार देख लेना। अल्बर्टा की डिटेल वीडियो मैंने डाली है, उसमें एक-एक पॉइंट क्लियर है कि अल्बर्टा क्यों चूज़ करना चाहिए। एग्जैक्टली जो कि आपने बताया कि आपको वॉलमार्ट में मिल गया था। और भी स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, अगर कोई अल्बर्टा जाता है तो उनको कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो कि फॉलो करने चाहिए जिससे उन्हें पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाए? सो आपका रिज़्यूमे जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए कि वो ज़्यादातर
कई जो हैं वो खुद पढ़ते हैं रिज्यूमे, और हम्म, कई जो है जैसे वालमार्ट, क्या वालमार्ट का ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होता है और रिजेक्ट होता है। जैसे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपने वो जॉब खोली है, ठीक है? उसमें जो-जो कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, वो हम्म, कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में लिखने की कोशिश करो। अगर वो ऑटोमेटिकली हो रहा है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड्स देख के ना एक्सेप्ट कर। कि जब भी कोई स्टूडेंट स्कैनर जाता है तो उसको एक ये रहता है कि हमने भाई पहले साल की अपनी फीस सबमिट कर दी, ठीक है, तो दूसरे साल का जो उनका फीस होता है तो क्या वो अपने पार्ट टाइम जॉब से उसको कवर कर पाते हैं? इज इट पॉसिबल? सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। दिमाग। दिमाग, ओके। दिमाग है तो आप कर दोगे, दिमाग नहीं लगा रहे हो तो नहीं कर सकते। फिर भी कोई पहले सिकनेस हो जाती है, ना एग्जैक्टली। जॉब ढूँढ रहे हो, ना कॉलेज जा रहे हो, होम सिकनेस होगी, घर पे बैठ गए। घर पे बैठ के तो फीस जमा होगी नहीं। कुछ नहीं होगी। अपने अपने आप तो ऊपर से पैसे आएँगे नहीं कि हाँ, फीस जमा कर दो। वो तो है। हाँ, तो यहाँ पर आके हार्ड वर्क करो, अपना जितना कर सकते हो, जितना डट के मुझे सारे ये पूछते हैं, लाइफ भी जितनी छोटी सिटी है, जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, पार्ट टाइम जॉब है। मेरे कॉलेज टूर के नीचे कमेंट देखना, सभी का यही क्वेश्चन है, पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, पार्ट टाइम जॉब है। एग्जैक्टली। अगर आप इससे काम करोगे ना, अगर आप यहाँ पर आप घर पे बैठ के हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई नहीं पार्ट टाइम जॉब देगा आपको घर पे आके। आओ, बाहर ढूँढो कहाँ पर जॉब है, इंडीड पर है, जितनी जॉब्स हैं उतनी आती ना, एक दिन में 20-20, 30-30 जॉब अप्लाई करो। ओके। अच्छा, जीआईसी का क्या सीन है? लाइक जीआईसी जो जाते हैं यहाँ पे तो उनको तो बचा के रखना पड़ता होगा जिससे फिर उसको कवर कर लें, तो यही सीन करना पड़ेगा वहाँ पे। नहीं, नहीं, कई यहाँ पर आके कर देते हैं ना, आते ही आईफ़ोन ले लो, ओके। आईफ़ोन 13 ले लो, ये तो है। गाड़ी ले लो, बस जीआईसी गई, आती 2000 जो पहले मंथ में मिलती है। जीआईसी का ये सीन होता है, सबसे फर्स्ट मंथ आपको मिलेगी 2000, हम्म। उसके बाद 668 समथिंग, 668 समथिंग मिलती है आपको पर मंथ 1 ईयर के लिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे पार्ट टाइम जॉब का हमने बात करा, तो ऊबर का क्या सीन है? लाइक अगर जो इंडिया से जाते हैं तो उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे वर्क कर जाता है या उन्हें वहाँ पे जाने के बाद दूसरा अप्लाई करना पड़ता है? सबसे इम्पोर्टेंट, अपना इंडियन लाइसेंस ज़रूर लेके आओ। ओके। या अ, फैमिली को जो अपना उनका लोन है वो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं अगर वो चाहें तो? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पर फालतू खर्चे नहीं कर रहे, तो अपने खर्चे कंट्रोल करने पड़ते हैं यहाँ पर। अगर आपने इंडिया में ऐश किया ना, तो यहाँ पर आके थोड़ा कंट्रोल करो, सो बेटर है। यहाँ पर आके कंट्रोल करोगे ना तो सही है, तो फिर आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर यहाँ पर आके आप फालतू खर्चे कर रहे हो ना, तो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मेरे ब्रदर को यहाँ आए 2.5 ईयर्स, लाइक ऑलमोस्ट 3 ईयर हो जाएँगे दिसंबर में, एंड ही इज़ ऑन वर्क परमिट नाउ। इस टाइम में जहाँ पर होना, ये हमारा खुद का घर है। दैट्स तो ग्रेट। इसलिए मैंने कहा था इसलिए मैंने कहा था कि मेरा खुद का खर्चा नहीं है। ओके। हम आए थे अप्रैल 1 को, एंड मेरे ब्रदर का उस टाइम प्रोसीजर चल रही था घर वगैरह का, एंड ही बॉट हिज हाउस लाइक ऑन 3rd और 4th मई। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग कहते हैं कि वर्क परमिट पे हम कनाडा में घर नहीं ले सकते, ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ले सकते हैं। तो अभी आपने घर की बात करी तो वहाँ पे घर लेने का कॉस्ट कितना पड़ेगा? अगर आप अल्बर्टा से बाहर की बात कर रहे हो तो आप अफोर्ड नहीं, हम आते अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सीधी सी बात है। अल्बर्टा में आप अफोर्ड कर सकते हो, लाइक 3 लाख के अराउंड आपको मिल जाएगा अच्छा घर। तो ईज़ी है, ईज़ी भी नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा हाथ मारने पड़ते हैं घर लेने के लिए। तो तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर आके फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी। कि जैसे किसी किसी का होता है कि घर से लाइक सपोर्ट मिल जाता है घर खरीदने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अपने बेसिस पे लिया। 1% भी नहीं, ये तो सही है। 1% भी नहीं घर से बिल्कुल भी सपोर्ट है। इवन मेरे ब्रदर ने मुझे सपोर्ट किया यहाँ पर आने के लिए। ही डिड अ लॉट फॉर मी। अल्बर्टा जाना पड़ेगा तो प्लीज़ व्यूवर्स जिन्होंने अप्लाई कर लिया है तो इस चीज़ का मत सोचिए, लाइक आपने जहाँ पे अप्लाई किया है आप उसी हाँ, का ध्यान दो। पॉइंट और मैं बताना चाहूँगी सभी को। अब जैसे इंडिया में लड़के कहते हैं कि हाँ, उन्हें शादी करके भेज रहे हैं। हम्म। मेन पॉइंट तो यही आ रहा है ना कि लड़की को ऐश करवा दो, उसके बाद उसकी शादी कर दो और भेज दो। तो ये पेरेंट्स की भी सोच गलत है कि शादी करके, हाँ, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप लोन वगैरह ले लो। लड़की, अगर आपको लगता है कि लड़की यहाँ से काम करेगी, हम्म। अगर आप लड़की यहाँ पर आके काम करेगी, वो उससे डबल देके अपने घरवालों को। वहाँ पे जाने के बाद वो अपना कॉलेज और कोर्स चेंज कर सकते हैं? या आई डिड दैट। मैंने अपना कोर्स चेंज किया था, लाइक मैंने कहा मेरा जनरल आर्ट्स एंड साइंस था जब मैंने अप्लाई किया था, हम्म। और मैंने यहाँ पर आके अपना किया बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन।
ओके। मैंने अपना कोर्स चेंज करवाया यहाँ पर, ठीक है? उसके लिए ये प्रोसीजर था कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपके पास मैथ्स है तो आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, तो आप तो इंडिया में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके। यहाँ पर आके जैसे मेरे पास मैथ्स था, मेरी फ्रेंड के पास मैथ्स नहीं था, हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे तो मैंने अपना फॉर्म भरा कि मैंने कोर्स चेंज करवाना है, तो उन्होंने मेरा कर दिया। सीरियसली फॉर्म भर दे और सारा प्रोसीजर हो गया खत्म। मेरी फ्रेंड का ये था उसे यहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ा था आके मैथ्स का, ठीक है? और डिपेंड करता है जैसे मेरे थे सारे मैंने जनरल आर्ट्स एंड साइंस में इससे कोर्स लिए थे कि मैंने सारे लिए थे बिज़नेस के, ओके। कि मेरे दिमाग में था कि मैं शायद कोर्स जाके चेंज करूँगी। तो मैंने सारे कोर्स लिए थे बिज़नेस के, जनरल आर्ट्स एंड साइंस में बहुत ज़्यादा चॉइस होती है कि किस कोर्स कौन से कोर्स लेने हैं आपने। मैंने सारे बिज़नेस के लिए थे और जब मैंने अपने कोर्स चेंज किया, तो मेरे सारे के सारे क्रेडिट ट्रांसफ़र हो गए, मुझे एक भी एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितना आपने सुना हुआ है अल्बर्टा के बारे में, लाइक अभी आप करेंटली वहाँ पे हो, और अदर प्रोविंसेस का सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि कितने हद तक अल्बर्टा में वेदर है, कंडीशन सही है, और आप क्या कहना चाहेंगे? अल्बर्टा में अगर आपकी बॉडी जो है स्नो को कर सकती है, लाइक आप यूज़्ड टू हो सकते हैं, यूज़्ड टू बंदा हो जाता है। अगर आप बिल्कुल ही जैसे स्नो में रह ही नहीं सकते, हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर आपके लिए अल्बर्टा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर 6-7 मंथ स्नो ही रहेगी ओके। और पूरी भरकर रहेगी। और बाकी सिटी में बाकी प्रोविंस में लगा लो थोड़ी कम है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, बट फिर भी कितना सेफ वो सिटी है जहाँ पे करंटली आप रहते हो, अल्बर्टा? हाँ, ये ही ना सेम क्वेश्चन मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था मेरी वीडियो पे, उस उन्होंने नेट पे देखा था कि लेथब्रिज में जो है वो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। ओके। ठीक है, हाँ, लेथब्रिज में क्राइम रेट है, क्यों है? क्योंकि ये बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, ये यूएसए बॉर्डर के बिल्कुल साथ लगता है लेथब्रिज। अगर आप हमारी बात करो, हमारे लिए रहने के लिए हमें कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है? हमारे लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब कोई भी दूसरी कंट्री में जाता है तो उनको होता है ना कि भाई मेरी लाइफस्टाइल ये है, थोड़ा सा वो अपने को एक्सप्लोर भी करते हैं, थोड़ा सा आउटिंग होता है, तो नाइट में क्या सीन होता है, लाइक कितने टाइम बाद आप घर से बाहर निकलना बंद कर देते हो? 10? है, यहाँ पर सबसे अच्छा है कि आप 911 कॉल करो, 1 सेकंड में आपको मिल जाएगी फैसिलिटी। इस वीडियो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सेजल का पूरा पूरा फोकस है कि आप कितना ज़्यादा दिमाग यूज़ करती हो। उन्होंने हर या पॉइंट पे ये चीज़ का फोकस किया कि अगर आप जाते हो तो आपका पार्ट टाइम जॉब हो या आपके एक्सपेंसेस हो, आपकी सेफ्टी हो, आपका वेदर कंडीशन हो, एवरीथिंग, लाइक आपके कोर्सेज हो, उन सारी चीज़ों के लिए आपका दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली बात, अगर आप बाहर जाते हो तो आपके लिए हो गई, बट कितना वाइसली आप उसको यूज़ करते हो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया से अगर कनाडा जाते हो तो होम सिकनेस का कितना ज़्यादा आपका सीन होता है, तो इन सारी चीज़ों को पहले से मेंटली प्रिपेयर होके आओ, जिससे वहाँ पे जाने के बाद वेदर की वजह से जो आपको प्रॉब्लम आए या होम सिकनेस का हो, इन सारी चीज़ों का, तो प्लीज़। रोने रोने के लिए इतने रीज़न दे रही है ना, तो लाइफ को हँसने के लिए उससे डबल रीज़न दो कि अगर जाता है बट थोड़ा ये माइंडसेट अपना स्ट्रॉन्ग करके आओ कि हाँ यार, अब एक सिटी दूसरी कंट्री जा रहे हैं ना हम, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो पूरा स्ट्रॉन्ग बन के आओ। यहाँ पर आके वीक हो जाओगे ना, तो इतना घर वालों ने पैसा लगाया और आप वापस आ रहे हो, वो तो है। उनका पैसा लगाया हुआ अगर आप यहाँ पर आके ये है कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी अगर आप अच्छे तरीके से रहोगे और आप घर वालों को उतना दुगना वापस दोगे, उससे भी ज़्यादा वापस दोगे। और जो सबसे अच्छा कोट ये है कि नो पेन नो गेन। ऑफ कोर्स नो पेन नो गेन। आपका इस वीडियो में आने के लिए, और जो भी इन्होंने या एक्सपीरियंस बताया बहुत अच्छा था, और होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको एल्बर्टा से रिलेटेड या ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस इन्होंने बताया, कोई भी आपको अगर जरूरी चीज़ें चाहिए तो आप प्लीज़ सेजल को कांटेक्ट करो। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਪੀਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾ ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਹੁਣ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹਦੇ जरूर। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਗੇ सब ज़रूर दोबारा भी करेंगे ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और यहाँ पे सेजल ने जो भी बताया बहुत अच्छा लगा, और इनका जो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस था वो आप प्लीज़ इसे देखो।